भक्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत के युद्ध के बाद एक मां के श्राप ने पूरे यदुवंश का अंत कर दिया। जी हाँ, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से टूटी हुई गांधारी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ऐसा भयानक श्राप दिया जिसके कारण द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यदुवंश का अंत हो गया। परंतु भक्तों, गांधारी ने श्री कृष्ण को दोषी क्यों माना? क्या सच में कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध रुक सकता था? और ऐसा कौन सा श्राप था जिसने भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे दुखद अध्याय लिख दिया? आज की इस रहस्यमय और भावुक कथा में हम जानेंगे महाभारत का वो रहस्य जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा क्या घटना थी, क्या हुआ और कैसे हुआ। भक्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। कौरव सेना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। दुर्योधन मारा जा चुका था। दुशासन, कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सभी वीर धराशायी हो चुके थे। जब गांधारी युद्ध भूमि में पहुंची तो उसने अपने पुत्रों के शव देखे और रोती हुई स्त्रियां थी, टूटे हुए रथ थे और लाशों का अंबार लगा था। भक्तों, एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? गांधारी फूट फूट कर रोने लगी, उसका हृदय चीख रहा था। गांधारी जानती थी कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे सब कुछ जानते थे। उनके पास युद्ध को रोकने की शक्ति भी थी। उसने कहा, हे कृष्ण, आप चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने पांडवों का साथ दिया और मेरे पुत्रों का विनाश होते हुए देखा। गांधारी को ऐसा लगा कि कृष्ण ने जानबूझकर कौरवों को नष्ट होने दिया। हालांकि कृष्ण ने पहले कई बार शांति का प्रस्ताव रखा था। वे स्वयं हस्तिनापुर गए थे। उन्होंने दुर्योधन को समझाया था कि केवल 5 गांव दे दो और युद्ध रोक दो, लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में कहा, सुई की नोक की जितनी भूमि भी मैं नहीं दूंगा। इसके बाद युद्ध होना निश्चित था। फिर भी एक माँ का दुख तर्क नहीं देखता। गांधारी के लिए उसके पुत्रों की मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य था। भक्तों, शोक और क्रोध में भरी गांधारी ने कृष्ण से कहा, जिस प्रकार आज मेरे कुल का विनाश हुआ है, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारे यदुवंश का भी विनाश होगा। उसने आगे कहा, आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारा पूरा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त होगा और तुम भी साधारण मनुष्य की तरह मृत्यु को प्राप्त होगे। यह श्राप सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि गांधारी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह एक महान पतिव्रता और तपस्विनी थी। उसके तप का प्रभाव इतना प्रबल था कि उसका श्राप भी अटल माना गया। परंतु भक्तों, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप का विरोध नहीं किया। उन्होंने शांत मुस्कान के साथ कहा, माता, जो आपने कहा है वही होगा। आपकी कही हुई हर बात सत्य होगी। कृष्ण जानते थे कि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था। महाभारत युद्ध के बाद भी कई शक्तिशाली योद्धा और अहंकारी लोग जीवित थे। भक्तों, यदुवंश भी अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। कृष्ण समझ चुके थे अब यदुवंश का अंत भी आवश्यक है ताकि पृथ्वी का भार पूरी तरह समाप्त हो सके। धीरे धीरे समय बीतता गया। महाभारत युद्ध के लगभग 36 वर्ष के बाद गांधारी का श्राप धीरे धीरे सच होने लगा। एक दिन यदुवंश के कुछ युवकों ने ऋषि का मजाक उड़ाया। उन्होंने सांब को स्त्री के वेश में सजाकर ऋषियों से पूछा, बताइए इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया, इसके गर्भ से लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और वही मूसल पूरे यदुवंश का विनाश करेगा। कुछ समय बाद सचमुच एक मूसल उत्पन्न हुआ। यदुवंशियों ने उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उसी लोहे के कड़ों से एक घास उगाई। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी उत्सव मना रहे थे। उन्होंने मदिरा पी ली और आपस में विवाद शुरू हो गया। धीरे धीरे यह विवाद इतना भयंकर युद्ध में बदल गया। यदुवंशी उसी घास को उखाड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, लेकिन वह घास लोहे जैसी कठोर बन चुकी थी। देखते ही देखते पूरा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो गया। गांधारी का श्राप सच हो चुका था। भक्तों, यदुवंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। तभी एक शिकारी जरा ने दूर से उनके पैर को हिरन की आंख समझ लिया और बाण चला दिया।
जब वो पास आया, उसने देखा कि ये श्री कृष्ण है तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोने लगा, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए बोले, ये सब तो नियति है, ऐसा होना था। कहा जाता है त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया था, तब उन्होंने वानर राज बाली का वध किया था। लेकिन बाली को राम ने सामने से युद्ध करके नहीं, बल्कि पेड़ के पीछे से छिपकर बाण मारकर मृत्यु दी थी। बढ़ते समय बाली ने श्री कृष्ण से कहा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने छुपकर मुझ पर वार किया। तब श्री राम ने समझाया कि बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक अपने पास रखकर अधर्म किया था, इसीलिए उसका वध आवश्यक था। लेकिन बाली के मन में यह पीड़ा रह गई कि उसका वध छिपकर किया गया। भक्तों, कई पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी बाली ने अगले जन्म में शिकारी जरा के रूप में जन्म लिया, और द्वापर युग में जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण कर चुके थे, तब नियति ने वही घटना दोहराई। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने बाली को दूर से बाण मारा था, उसी प्रकार जरा ने भी दूर से श्री कृष्ण के पैर को हिरण समझकर बाण चला दिया। जरा पास आया तो उसने देखा कि उसका बाण भगवान श्री कृष्ण को लगा है। वह भय से कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको हिरण समझ लिया। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कहा, डरो मत, यह सब नियति है। भक्तों, श्री कृष्ण जानते थे कि पृथ्वी पर उनका कार्य पूरा हो चुका है, गांधारी का श्राप भी पूर्ण होना था और अब उनके पृथ्वी छोड़ने का समय आ गया है, इसलिए उन्होंने जरा को क्षमा कर दिया। भक्तों, यह कहानी केवल मृत्यु की नहीं है, बल्कि कर्म और नियति के रहस्य को भी दर्शाती है। राम अवतार में जो अधूरा भाव रह गया था, द्वापर युग में वही घटना दूसरे रूप में पूरी हुई। इसीलिए कहा जाता है, ईश्वर अपने बनाए कर्म और समय के नियमों का सम्मान करते हैं। सोचिए, जिस भगवान के नाम से पूरा संसार चलता है, उन्होंने भी अपनी अंतिम घड़ी को शांत भाव से स्वीकार कर लिया। ना क्रोध, ना दंड और ना बदला, केवल एक मुस्कान और नियति स्वीकार करने की शक्ति, यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी महानता थी। भक्तों, श्री कृष्ण केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, वे प्रेम, नीति, करुणा और धर्म के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते थे। उन्होंने बचपन में गोकुल को अनेक संकटों से बचाया, तो युवावस्था में अधर्म के विरुद्ध खड़े होकर संसार को धर्म का मार्ग दिखाया। कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने केवल अर्जुन का रथ नहीं चलाया, बल्कि पूरी मानवता को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान भगवत गीता भी दिया। उनकी मुस्कान में शांति थी, उनकी वाणी में सत्य था और उनके हर निर्णय में संसार के कल्याण का भाव छुपा था। भक्तों, श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, धर्म और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वे भगवान होकर भी साधारण मनुष्यों की तरह लोगों के दुख समझते थे, इसीलिए आज भी करोड़ों लोग उन्हें अपना मित्र, मार्गदर्शक और रक्षक मानते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि बुद्धि और धैर्य से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। वे हमेशा सत्य और धर्म के साथ खड़े रहे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कृष्ण ने लोगों को प्रेम, मित्रता और कर्तव्य का अर्थ समझाया। उनकी बांसुरी लोगों के मन में शांति भर देती थी और उनके शब्द निराश व्यक्ति को भी नई उम्मीद देते थे। इसीलिए श्री कृष्ण को केवल भगवान ही नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक भी माना जाता है। अगर आपको महाभारत की यह रहस्यमयी और भावुक कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसी पौराणिक कथाएं, रहस्य और इतिहास से जुड़ी अनसुनी बातें जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। भक्तों, आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और भी शानदार रहस्यमयी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। और याद रखिए, महाभारत के हर पात्र के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो शायद आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अश्वत्थामा को अमर होने का श्राप क्यों मिला था, क्या वह आज भी जीवित है और क्यों कहा जाता है कि कलयुग में भी लोग उन्हें देखने का दावा करते हैं। भक्तों, कौन जानता है महाभारत के इन रहस्यों में कितने ऐसे सच छुपे हैं जो आज भी इतिहास और आस्था के बीच एक बड़ा रहस्य बने हुए हैं। हो सकता है अगली कहानी आपके सोचने का पूरा नजरिया बदल दे, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर कथा सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि इतिहास, रहस्य और जीवन का गहरा ज्ञान लेकर आती है। और याद रखिए, समय बदल जाता है, युग बदल जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की सीख आज भी इंसान को सही रास्ता दिखाती है।
फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय भावुक कथा के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण।